दोस्तों, ये है गिरनार पर्वत। यह एक साधारण पर्वत या पहाड़ी नहीं है। ये है साक्षात हिमालय राज के पुत्र और माता पार्वती के भाई गिरनार जी। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ, तब गिरनार जी ने बाराती बनकर आए सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया। देवता इनके आदर भाव से बहुत प्रसन्न हुए और गिरनार जी को बहुत सारे वरदान दिए। श्री ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारा स्वरूप मनुष्य जैसा होगा। इसलिए दोस्तों, गिरनार पर्वत को ध्यान से देखने पर एक मनुष्य का चेहरा दिखाई देगा। यही गिरनार दर्शन कहलाता है। श्री विष्णु भगवान जी ने वरदान दिया, जो भी प्राणी इस पर्वत पर साधना या तपस्या करेगा उसे सिद्धियां प्राप्त होंगी और मोक्ष को प्राप्त होगा। माता पार्वती और शंकर जी ने वरदान दिया कि हमारा वास हमेशा गिरनार पर्वत पर रहेगा। माँ गंगा ने वरदान दिया कि हमारी एक धारा पर्वत पर निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, जिसका जल गंगा जल के समान निर्मल एवं शुद्ध होगा और फलदायी होगा। इसीलिए दोस्तों, गिरनार पर्वत पर हजारों ऋषि और मुनियों ने तपस्या एवं साधना की और मोक्ष को प्राप्त हुए। पूरा गिरनार क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। इसीलिए दोस्तों, आज गिरनार पर्वत के शिखर पर माँ अंबाजी मंदिर, श्री गोरखनाथ मंदिर, श्री दत्तात्रेय मंदिर, कमंडल कुंड, गौमुखू गंगा और बहुत सारे जैन मंदिर स्थित हैं। ऐसे पर्वत के दर्शन एवं परिक्रमा करना बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में गिरनार तलेटी में स्थित है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से गिरनार तलेटी की दूरी 7 किलोमीटर है। यात्रीगण गिरनार रेलवे स्टेशन से ऑटो या टैक्सी द्वारा गिरनार तलेटी स्थित दामोदर कुंड पहुंचते हैं। यहाँ दामोदर कुंड में स्नान करते हैं और इसके बाद दामोदर कुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे श्री भवनाथ मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ श्री भवनाथ महादेव के दर्शन करते हैं। गिरनार परिक्रमा, जिसे लिली परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, श्री भवनाथ मंदिर से दीपावली के 10 दिन बाद देव ग्यारस से विधि विधान से पूजा कर प्रारंभ होती है और कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होती है दोस्तों। और यहाँ से आधा किलोमीटर वापस आकर द्वार से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। श्री गिरनार जी के दर्शन 12 महीने कभी भी कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा लगाने का सौभाग्य वर्ष में केवल एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 से पूर्णिमा तक ही प्राप्त होता है। यह परिक्रमा वन विभाग एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से संपन्न होती है। दोस्तों,
गिरनार परिक्रमा दिन और रात 24 घंटों निरंतर चलती है। इस परिक्रमा में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। 5 दिन चलने वाली परिक्रमा में लगभग 12 से 15 लाख यात्री आते हैं। दोस्तों, गिरनार परिक्रमा में खाने पीने की सुविधा जगह जगह मिलती है, लेकिन रात्रि विश्राम की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए यात्रियों को बिछाने एवं ओढ़ने के लिए चादर लेकर चलनी पड़ती है। रात्रि को ठंड बढ़ जाती है। दोस्तों, पूरी परिक्रमा में हमें 3 पहाड़ियाँ चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं। दोस्तों, यहाँ पहाड़ी को घोड़ी कहते हैं। पहली ईटवा घोड़ी जो लगभग 3 किलोमीटर के बाद पड़ती है। दूसरी सरकडिया घोड़ी जो 12 किलोमीटर के बाद पड़ती है, तथा तीसरी नल पानी घोड़ी जो लगभग 20 किलोमीटर के बाद पड़ती है। दोस्तों, चढ़ाई पर तेज ना चलें। तेज चलने से आपकी श्वास फूलने लगेगी, बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। इसलिए चढ़ाई पर धीरे चलें तथा रुकते हुए और पानी पीते हुए चलें। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। दोस्तों, जंगल में अकेले ना चलें। यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है। दोस्तों, शौच आदि के लिए आपको जंगल में खुले स्थान पर जाना पड़ता है। स्नान के लिए नदी एवं झरनों आदि में करना पड़ेगा। पीने के पानी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा जगह जगह की जाती है। पूरी यात्रा में प्रमुख स्थानों पर पुलिस सहायता केंद्र भी मिलते हैं, जहां आप मेडिकल आदि की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, यात्रा में आपको जगह जगह नागा साधुओं के दर्शन भी होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय गिरनारी मित्र मंडल राजकोट आपको हार्दिक स्वागत है। 15 वर्ष से दोस्तों, यात्रा में 4 पड़ाव पड़ते हैं। इन पड़ावों पर धार्मिक संस्थाओं द्वारा यात्रियों के लिए नाश्ता, पानी तथा भोजन की निःशुल्क सुविधा मिलती है। इन पड़ावों में जमीन पर चादर बिछाकर विश्राम भी कर सकते हैं। गिरनार परिक्रमा का पहला पड़ाव 12 किलोमीटर पर जीणबावानी मढ़ी है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता सीधा माड़मेला को जाता है तथा दूसरा रास्ता सरकाडिया घोड़ी पार करके सड़खड़िया हनुमान को जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यात्री जमीन पर चादर बिछाकर थोड़ा आराम करते हैं। कुछ लोग खाना भी बनाते खाते हैं। ये बाजरे का रोटला है।
फिर सरकाड़िया घोड़ी की चढ़ाई चढ़ते हैं। इस चढ़ाई पर अपने साथ पानी जरूर रखें। पानी पीते हुए धीरे चलें। सरकाड़िया घोड़ी पार करके हम सरखड़िया हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ पर भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ सरखाड़िया हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यात्री सूरजकुंड और मारवेला के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम जाने वाले तिराहे पर पहुँचते हैं। यहाँ से सूरजकुंड की दूरी 1 किलोमीटर है। ये है सूरजकुंड। यात्री यहाँ पर कुंड में आचमन करते हैं और महादेव मंदिर में महादेव जी के दर्शन करते हैं। ये है महादेव मंदिर। दोस्तों, सूरजकुंड से यात्री मारवेला के लिए प्रस्थान करते हैं। सूरजकुंड से मारवेला की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। दोस्तों, ये मारवेला यात्रा का तीसरा पड़ाव है। यहाँ यात्री थोड़ा विश्राम करते हैं और कुछ यात्री काली माता के दर्शन करके थोड़ा विश्राम करते हैं और आगे बोर देवी के लिए प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, रात के 12 बज चुके हैं और सभी यात्री मारवेला के घोड़ी पार करते हुए। दोस्तों, यहाँ हमें नल पानी घोड़ी पार करनी पड़ती है। इसकी चढ़ाई में सीढ़ियाँ भी चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं। केला क्या भाव चल रहा है? 60 रुपये। और ये जामफल 50 ना 500। और सेब 50 ना 500। गरमा गरम ला ढोकला, गरमा गरम ला ढोकला। गरमा गरम भैया, हाथमा गरम लागे तो हाजा भाई। भैया हालो 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 बापली हालो हालो गरमा गरम भैया हालो। अगर नाश्तो नहीं मिले हो भैया भाई, हाथमा गरम लागे तो हाजू भाई गरम एम। सुरेंद्रनगर
ये है बोर देवी मंदिर और भवनाथ जाने का तिरहा। यहाँ से बोर देवी मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। दोस्तों, रात के 2:35 हो गए हैं। अभी हम यहाँ बोर देवी मंदिर आ चुके हैं। ये है बोर देवी मंदिर। दोस्तों, गुजराती में बेर को बोर कहते हैं। यहाँ जंगल में बेर के वृक्षों की अधिकता है, इसलिए माता का नाम बोर देवी पड़ा। यह यात्रा का चौथा पड़ाव है। यहाँ पर यात्री विश्राम करते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद भवनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। बोर देवी मंदिर से भवनाथ मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। यह है तलेटी स्थित बोर देवी जाने का प्रवेश द्वार। दोस्तों, श्री गिरनार परिक्रमा भवनाथ मंदिर से शुरू होती है और भवनाथ मंदिर पर ही संपन्न होती है। दोस्तों, गिरनार तलेटी में रात्रि विश्राम के लिए कई आश्रम तथा धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। ये है श्री सनातन हिंदू धर्मशाला। ये है श्री गुरु श्री गोरक्षनाथ आश्रम। ये है श्री गुरुदत्त आश्रम। श्री राधा दामोदर दास जी एवं श्री रेवती बलदेव जी मंदिर, रेवती कुंड, श्री मुचकुंड गुफा आदि दर्शनीय स्थल हैं। गिरनार पर्वत के लिए हमारी गिरनार पर्वत की यात्रा देखें। दोस्तों, यहाँ पर गिरनार पर परिक्रमा पूर्ण होती है। जय गिरनारी।